हेलो गाइस, आई एम रशीद बघेल और मैं वापस आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मीशो की डार्क रियलिटी क्या है और क्यों इतना पैसा लगता है। जो लोग बोलते हैं कि 5,000 10,000 में धंधा स्टार्ट हो जाता है और मेरे इतने 50-60 हज़ार रुपये कैसे लग गए। तो कुछ बंदों ने मेरे सवाल पूछा था कि भाई एक बार मेरे को बता दो कि 50,000 रुपये आपको कैसे लग गए, प्रूफ दिखा दो। मतलब मैं प्रूफ दिखा दूँ। तो मैं आपको आज वो प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि जो बोलते हैं कि 5,000 में धंधा चालू हो जाएगा और मेरे 50,000 कैसे लग गए। जब तक 50,000 या 1 लाख रुपये आपकी जेब में ना हो तब तक ना करें, ठीक है। बहुत सारे रीज़न है, ठीक है। फर्स्ट, मैं कोई और बताता नहीं है पर मैं आपका भाई हूँ, पूरा और मतलब क्लियर रखूँगा। कोई वो नहीं है कि हाइड कर लूँ ये वो। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं टॉयज़ की कैटेगरी सेल करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं छुपा दूंगा और आप बोलोगे कि मैं नहीं दिखा रहा। जैसे बाकी बंदे नहीं दिखाते, बाकी यूट्यूबर नहीं दिखाते कि वो क्या सेल कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं टॉयज़ की कैटेगरी सेल करता हूँ। रिमोट कंट्रोल कार हो गई, माउजर हो गए, मतलब बहुत सारे जितने भी टॉयज़ हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। जितनी भी गाड़ियाँ हैं, कोई आगे पीछे, कोई लेफ्ट राइट, कोई 360, एवरी टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पे ये माउजर रखी है, ये माउजर भी मैं सेल करता हूँ। ये पंखे मैं शुरू में लाया था बट इसमें रिटर्न बहुत था, तो ये मैंने इसको मैं लगभग चले ही गया था। मेरे उसे 4-5 रिटर्न आए थे। उस समय बहुत क्रेज़ था, बीच में जब बहुत गर्मी पड़ी थी। क्यूट सा पंखा, इसके स्टैंड के साथ आता था। मैं दिखा दे रहा हूँ, इसे कोई हाइड करने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत क्यूट सा पंखा है, मैं अपने लैपटॉप के ऊपर ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये भी। अभी इसकी बैटरी ख़त्म है, ठीक है। मैं रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ ये सब वगैरह चॉइस ही कैटेगरी में हूँ, मतलब मैं टोटली, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे 50-60 हज़ार रुपये कैसे लग गए। आज जो बंदे कह रहे थे 5,000 रुपये का धंधा होता है, सीधा डायरेक्ट बात मुद्दे पे ही आता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जैसे कि अगर आपको फर्स्ट मीशो पे सेल करना है, ठीक है, तो आपके पास कम से कम 5-10 आइटम तो होने चाहिए ना लिस्ट करने के लिए। आप भी मानोगे ये बात कि आप 5-10 आइटम होगा, क्योंकि 1-2 प्रोडक्ट में आप कुछ नहीं कर सकते। 1-2 प्रोडक्ट में 2 दिन में एक ऑर्डर आएगा, कोई मतलब नहीं है। कम से कम आपके पास होना चाहिए 10 प्रोडक्ट, मिनिमम 10 प्रोडक्ट लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, 10 प्रोडक्ट लिस्ट होगा तभी होगा। और 10 प्रोडक्ट को कैसे कैसे, अगर आप मिनिमम क्वांटिटी भी लेकर आते हो, 6-6 दर्जन, मतलब अगर आप होल सेल के रेट में लाते हो तो आपको 6 आइटम से मिनिमम 6 आइटम, आधा दर्जन से कम कोई नहीं देता, ठीक है। वो दुकान से तो चाहे आप एक भी ले लो, उससे कोई मतलब नहीं, उसमें आप मार्जिन नहीं बचा पाओगे। तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यही चीज़ है, आप मिनिमम 6 आइटम लोगे। 6 आइटम अगर आप 10 से उससे लेते हो तो आपको 10 आइटम लेते हो 6-6 करके, तो आपके 60 आइटम ऐसे हो गए, ठीक है। मैं अपना बताता हूँ। मेरी एक गाड़ी जो मेरी बेस्ट गाड़ी है वो मेरे को पड़ती थी, मैं आपको रियल रेट बता रहा हूँ, मेरे को जो पड़ती थी वो पड़ती थी 260 रुपये की एक गाड़ी। होल सेल के रेट में सदर बाज़ार से 260 रुपये की, 260 रुपये की पड़ती थी। मैं उसको बेचता था 530 रुपये की, जिसमें से 100 रुपये डिलीवरी चार्ज लगता था और बाकी का मेरा मार्जिन था, ठीक है। 150 अगर मीशो पे सेल कर रहे हो 150-200 का मार्जिन लेके चलो, वरना कोई प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मैं 560 530 मिनिमम 530 560 ये सेल जाती थी, जो भी उसका डिस्काउंट लगा के भी 530 520 10 से कम नहीं गई, मतलब, ठीक है। अब मैं लेकर आता था, वो मेरी गाड़ी कम से कम दिन में 8-10 तो वही गाड़ी आती है। अब उस गाड़ी को मैं जब सेल करता हूँ तो मेरे को एक मिनिमम, मेरी जब पहले मैं स्टार्टिंग में 12 लेकर आया था, तो मैं 12 लेकर आया, 260 को मैंने 12 करा तो 3100 रुपये तो उसका सिर्फ रेट था। और मैं लेकर आया था जीएसटी पे, तो जो बन गई थी 3300-3400 रुपये की 12 गाड़ी, एक दर्जन गाड़ी, एक ही आइटम की एक दर्जन गाड़ी सिर्फ 3300 रुपये की हो गई थी, ठीक है। और बाकी का सामान छोड़ो। अब क्या हुआ, वही मेरा आइटम ना बहुत जाने लगा। वो बेस्ट गाड़ी थी, एक नंबर 360 वाली गाड़ी है, आपको पता ही होगी, मैं फोटो भी अटैच कर दूंगा अगर देखना हो तो, ठीक है। तो वो थी। अब क्या हुआ, एक दिन में 8 जा रही है तो एक दर्जन लाने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं रोज़ रोज़ सदर नहीं जा सकता, क्योंकि आज 6 गई, मान लो आज 8 गई, अब कल फिर 6 आ गई, तो मेरे पे तो एक ही दर्जन लाया था, फिर मेरे को कल फिर सदर जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या सोचा, इसका जो भी एक कार्टन आता है, पूरा पैक कार्टन आता है, जो भी आता है वही मैं ले लूँगा। तो मेरे को वो कार्टन पड़ा 36 पीस का, 10,000 रुपये उसका, हाँ 10,000 रुपये कुछ उसका रेट था, और जीएसटी वीएसटी लगा के 11,044 रुपये का मुझे पड़ता है, ठीक है। 11,044 रुपये का वो मुझे पड़ता है, सिर्फ एक आइटम का बता रहा हूँ मैं। ये मेरा 4-5 दिन का है। और क्या होता है, ये एक आइटम हुआ जो कि मैं कर देता हूँ ख़त्म एक हफ्ते के, एक हफ्ता बहुत बता दिया। मैं मान लो 4 दिन के अंदर मेरा एक पूरा कार्टन, इतना बड़ा कार्टन, उसके अंदर होती है कम से कम 36 से 40 क्वान्टिटी, वो मैं ख़त्म कर देता हूँ, और उसकी कीमत है 11,000 रुपये, ठीक है। और क्यों ये एक आइटम की है, ऐसे ही मैंने कुछ और भी आइटम है जो 3,000 2,000 5,000 ऐसे आते हैं। आप यहीं पता चल गया आपको कि जो कह रहे हैं 5,000 का धंधा चालू हुआ, एक कार्टन पे ही 10,000 15,000 रुपये लग गया। पैसे नहीं आए अभी तक, मेरे पैसे घूम रहे हैं। और दिक्कत क्या है, असली दिक्कत ये है, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत है आरटीओ की। मैं लेकर आया हूँ, मेरा आधा तो सामान आरटीओ में ही है,
ये देखो, एक सेकंड कैमरा में फ्लिप, देखो छुपाने वाली कोई बात नहीं है। ये रही गाड़ी। कितनी गाड़ी आरटीओ में मैं दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक सेकंड, 11 12 13 14 15 16 17 गाड़ियाँ तो आरटीओ में फंसी। और आरटीओ की मेन दिक्कत क्या है, ये नहीं है कि अगर आरटीओ हो गया तो ला के दे दिया 2 दिन में 3 दिन में, 1 महीने बाद लेकर आते हैं। 1 महीने का आपको पूरा कवर करके रखना पड़ेगा, 1 महीने का आइटम 1 महीने बाद लाएंगे। अब समझ लो, जब मेरे को 12 क्वान्टिटी पड़ती थी मेरे को 3400 रुपये की, ठीक है, इन्होंने मेरे 17 फंसा रखा है। मतलब 5000 रुपये का माल तो आरटीओ में पड़ा है। इतना मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बंदे बताते हैं ना कि 50,000 5,000 10,000 में हो जाएगा, 5,000 और 10,000 का माल तो आपका आरटीओ में ही रह जाएगा। आपको बहुत पैसा लग जाएगा, 50 60 70,000 रुपये लग जाएगा। और दिक्कत क्या है, पेमेंट आती है 15 दिन बाद। 15 दिन के अंदर तक अगर आपके अच्छे ऑर्डर आ गए तो आपको बहुत पैसा लग जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और आपके 1 रुपया भी नहीं आ रहा होगा वहाँ से। 15 दिन बाद भी आता है 200 500 700 करके धीरे धीरे। और एक पेटी आती है 11,000 रुपये की, वो आपको सारा पैसा अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। ठीक है, मैं यही डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि पैसा जो है वो आपकी जेब से जाएगा स्टार्टिंग में। कम से कम 1 लाख रुपए लेके चलो अगर आपको असली धंधा करना है तो। ठीक है, मेरा यही कहना है कि जो मेरे को बोल रहे थे कि आप 50,000 रुपये डिस्क्राइब करो तो 11,000 रुपये का तो मैंने आपको यही डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, बाकी मेरे को ये आइटम जैसे ये है, मैं ये भी लाया था। ठीक है, ये मेरे को कॉस्ट पड़ी थी इसकी 70 रुपये की, जो मैं कि बेचता था 200 रुपये की, 205 210 रुपये की, जिसमें 50 60 रुपये डिलीवरी थी। तो मैं अपना वही इसमें 60-70 रुपये का मार्जिन रखता था, कम रखता था लेकिन रखता था, क्योंकि ये भी बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट था, बहुत बिक रहा था। अब मैं ये लेकर आया 1 दर्जन। अब इसकी कॉस्ट मुझे 70 रुपये पड़ी थी, तो मैं कम से कम मुझे ये पड़ी थी तो उसको 740 840 रुपये कुछ की। ठीक है, 840 रुपये की मुझे इसकी कॉस्टिंग पड़ी, और ये मेरे को 840 की पड़ी। और ऐसे ही मैं ये माउज़र ले रहा था, ये माउज़र पड़ी थी मुझे अपनी 70 रुपये की भी। ठीक है, सारा आइटम ओके था। ऐसे ही कर करके अगर आप 10 आइटम लिस्ट करोगे तो आपको 10,000 रुपये यहाँ चला गया। और ये एक ही बार, ये सिर्फ दर्जन का, और ये जा रहा है तो आपको हर तीसरे दिन आइटम लेकर आना है, हर तीसरे दिन आइटम लेकर आने, आपको ऐसे 50-60 रुपये लग जाएंगे। मैं आपको विश्वास नहीं होता तो आपको एक ना अपना पेमेंट सेक्शन दिखाता हूँ। एक सेकेंड खोल लूँ। देखो, वैसे तो कोई दिखाता नहीं है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। पेमेंट का सेक्शन बहुत कम बंदे दिखाते हैं, पर मैं दिखा देता हूँ। एक सेकेंड वो कर लो। ये रहा मेरा, कितने पैसे फंसे हैं और अब तक आए कितने मेरे पास, ये देखो, देख रहे हो आप। मैंने ये मेरे लगे ज़्यादा हैं, वो क्या है, ये आपको दिख 14,000 रुपये रहे हैं। ठीक है, आधी पेमेंट है जो डिलीवर्ड हो गई है, तो उसका पैसा दिखाते नहीं है ये लोग। कम से कम 10,000 रुपये का आइटम डिलीवर्ड है, तो वो अभी तक आया नहीं है। डिलीवर्ड है तो वहाँ से हट गए, 24,000 हो गई। और 5-6 हज़ार रुपये का माल आरटीओ में पड़ा है। ठीक है, 25,000 रुपये वो हो गए टोटल, मतलब 25-30 हज़ार रुपये का सामान तो यहीं इसमें ही पड़ा हुआ है। ठीक है, ये रहा। और आए कितने हैं, 506 रुपये। और मुझे अभी और ऑर्डर के लिए और पैसा लगाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि मैं अपनी सारे ऑर्डर को फुलफ़िल कर सकूँ, उसके लिए मेरे को ये करना पड़ेगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, जो बोल रहे थे ना कि 5,000 से धंधा हो जाएगा और मैंने 50,000 रुपये लगा दिया, तो मैं प्रूफ दिखाता हूँ। भाई मेरे को देख लो ये प्रूफ, मैंने आपके सामने अपनी पेमेंट भी दिखा दी। और क्यों होता है, क्योंकि आरटीओ की वजह से होता है, आधी चीज़ तो आरटीओ की वजह से ही होती है। तो ये मैं दिखाना चाहता था। ठीक है, तो जब तक मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपके पास 50,000 रुपये मिनिमम, 50,000 रुपये, तब भी अगर आपका आइटम 100 से कम है तभी 50, वरना 60 70 1 लाख रुपये, नहीं 1 लाख रुपये तो आपके पास होना चाहिए धंधा करने के लिए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, वरना नहीं हो सकते। बता चुका हूँ मैं आपको सारी चीज़ें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट कर दो। अगर आपको और भी कोई इंक्वायरी है या आपको कोई भी आज के, मैं सब चीज़ बता दूँगा, बस एक बार कमेंट कर दो कि भाई ये बता दो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। ठीक है, बाकी आपको आज के भी ऑर्डर दिखा देता, पर वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। कभी ऑर्डर वाली बात होगी, देखना है तो कमेंट कर देना कि कैसे कैसे हुए। ठीक है।